नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है और लेकर आ गई हूँ आप लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई एक जानकारी जो आप रोज एक प्रकार से अपने दिमाग में एक विचार करते हो कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे जीवन में आने वाले मानसिक कष्ट, भय, चिंता, शोक, दुख को दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ पूजा जब तक के तरीके का यहाँ पर पूरी तरीके से चर्चा करेंगे कि ऐसा कौन सा तरीका है जो बेहद ही कारगर है, जिससे ईश्वर को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तरीका है, ताकि आपकी आवाज़ जो है वो ईश्वर तक पहुंच सके, ताकि ईश्वर आपके मनोकामना को पूर्ण कर सके। आपकी आवाज़ ईश्वर तक कब पहुंचती है? डेली हम अपने दैनिक जीवन में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखो, साथ ही साथ कृपा दृष्टि बनाए रखो और हमारी ये मनोकामना पूर्ण करो। यहाँ पर बात करूंगी मैं तरीके का। समय अवधि क्या होती है? कुछ लोग अपनी समय अवधि बहुत कम रखते हैं पूजा पाठ की, ईश्वर से बात करते हैं, कुछ ही मिनटों बात करते हैं, और कुछ लोग बहुत घंटों घंटों पूजा पाठ करते हैं ईश्वर से। क्या कुछ अंतर है इन दोनों बातों में? यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो ये अपनी अपनी मन की सुख और शांति है कि हम कितनी देर ईश्वर से बात करते हैं। ये कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि आपकी बात ईश्वर तक, आप कनेक्टिविटी ईश्वर से इतनी हो कि आप 1 मिनट में करते, तो ये ऐसा नहीं कि जो लोग ज़्यादा देर पूजा करते हैं तो ईश्वर उनकी सुनते हैं, या जो लोग ईश्वर की कम पूजा करते हैं, कभी कभी करते हैं, तो उनकी ईश्वर नहीं सुनते हैं। बिल्कुल ईश्वर सभी की सुनते हैं। ईश्वर के लिए उनका बच्चा, हर एक बच्चा, जैसे हम माँ बाप के लिए हमारे सारे बच्चे समान होते हैं, वैसे ही कम देर पूजा करने वाले, ज़्यादा देर पूजा करने वाले, इन लोगों जो भी तरीके की पूजा करने वाले सभी लोग होते हैं, उन पर सब पर ही ईश्वर की कृपा दृष्टि रहती है। तो ये मायने नहीं रखता कि ज़्यादा देर पूजा करनी चाहिए या कम देर करनी चाहिए। बात होती है तरीके की कि आप किस तरीके से पूजा कर रहे हैं, पूजा करते में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही साथ एक तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी और आपके मन को भी बहुत अच्छा लगेगा। आज आप लोगों का ये जो एक पर्दा होता है आंखों का कि ईश्वर को लेकर, पूजा को लेकर, यहाँ पर जो भी आपके भ्रम है वो यहाँ पर पूरे खत्म करने वाली हूँ यहाँ पर, और साथ ही साथ बात करने वाली हूँ कि पूजा करना क्यों ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो को। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मैं आप लोगों के लिए बताने वाली बहुत ही प्यारी प्यारी बातें ईश्वर से जुड़ी हुई, जो आपके जीवन में, जो भी आप अपने मन में सोचते हो, विचार करते हो कि पूजा करना क्यों ज़रूरी है, क्या ईश्वर हमारी सुनते हैं, तो यहाँ पर चर्चा करते हैं इस वीडियो में। वैसे तो पूजा पाठ करने के बहुत तरीके हैं, कम, ज़्यादा टाइम, कम टाइम, आपका अपना तरीका है। आपको कैसे संतुष्टि मिलती है पूजा करके, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। साथ ही साथ कुछ लोग दीपक नहीं जलाते, धूप बत्ती नहीं जलाते, ऐसे ही ईश्वर के साथ सामने खड़े होकर ईश्वर का साथ बनाते हैं और उनको नमन करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। ये उनका अपना तरीका है। पिछले टाइम में जो तपस्वी होते थे, तपस्वी ले लीजिए, जो भी थे, राक्षस, देवता, जो भी थे, वो तपस्या करते थे। क्या वो दीप जलाते थे? क्या वो धूप जलाते थे? नहीं, वो एक स्थान पर बैठ करके बस नाम लेते थे और एक वो मंत्र का उच्चारण करके अपनी मनोकामना पूर्ण करते थे। तो यहाँ पर कोई भी एक ऐसा मंत्र आपको चुनना है जो आपका बहुत ही मन पसंदीदा हो, यानी कि ओम नमः शिवाय, राधे राधे, हर हर महादेव, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपको बोलना अच्छा लगता है, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू, आप जो भी, जिसमें भी आपकी आत्मा है, जय श्री राम, जय हनुमान, जो भी आपको बोलना अच्छा लगता है, वो एक शब्द आपको चुन लेना है। जैसे हम राधे 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 नाम जपते हैं, और राधे राधे नाम जपने से हमारे कष्ट आधे हो जाते हैं और कृष्ण जी की नज़र पड़ जाती है कि हाँ, ये राधे राधे कर रहे हैं, तो वैसे हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आप लोगों ने कुछ लोग देखे होंगे कि वो रास्ते चलते, राह चलते, कहीं पर भी काम करते करते भी कुछ लोग आपने देखा होगा, कुछ लोग एक ही स्थान पर बैठकर स्मरण करते हैं, एक मंत्र ले लेते हैं और उसका जाप करते हैं। आपने देखा होगा, आप लोग इस चीज़ से बहुत भलीभांति परिचित होंगे। जीवन में पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
पूजा करने से हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं कम होती हैं, साथ ही साथ और ईश्वर की नज़र हम पे रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं और हमें कष्ट जीवन में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो देखो, नज़र होती है ना ईश्वर की, जहाँ नज़र ईश्वर की है और जहाँ कुछ गड़बड़ करी तो पट्टे से एक लगा दिया, यानी कि कष्ट आ गए जीवन में। तो वहीं की वहीं आपके छोटा मोटा कष्ट वहाँ पे आपको दे करके कष्ट ईश्वर भली बात ही उसको मतलब कम कर देता है। और जिन लोगों के पाप लिखते फिर वो बढ़ जाते हैं। तो पूजा पाठ करने वालों को इसलिए बहुत ज़्यादा कष्ट मिलते हैं और वो इस चीज़ को सोचते भी कि मैं तो पूजा पाठ बहुत करता हूँ, जीवन में कष्ट बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। मुझे एक कहानी याद आती है कि एक व्यक्ति था, वो शिव जी की बहुत पूजा करता था और उसके जीवन के एक टाइम में उसको डकैतों ने पकड़ लिया, उसको काफ़ी दिन भूखा रखा, प्यासा रखा और उसको भूखा प्यासा रखा और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। और उसने ईश्वर से जाके पूछा कि मैंने तो आपकी बहुत पूजा पाठ की और आपने मुझे बहुत कष्ट दिया। तो ईश्वर ने उससे कहा कि तुम्हारे जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट था, बहुत ज़्यादा कष्ट था, हमने आपको बहुत कम दिया है। तो यही मान के हमें ईश्वर की आराधना करते रहना चाहिए कि ये हमारे कर्मों के जो फल हैं वो हमें भोगने ही पड़ते हैं, ईश्वर उनको थोड़ा कम कर देते हैं। तो यहाँ पर पूजा पाठ करके हमें डेली पूजा पाठ करना चाहिए और ईश्वर का स्मरण करके अपने जीवन में आने वाले कष्टों को कम कर लेना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जो हमारा पिछला जन्म होता है उसके फल हमें, यानी पहले जन्म का फल हमें तीसरे जन्म में मिलता है। तो ईश्वर क्या करते हैं कि ईश्वर जो दूसरा जन्म होता है, बीच का जो जन्म होता है, उसमें हमें अपने कर्मों को सुधारने का समय देते हैं, ताकि उन हमारे कर्मों को हम सुधार लेते हैं यदि, तो फिर हमें जो उसका फल है वो कम होके देता। तो यानी कि ईश्वर हमें एक समय अवधि देता है, एक टाइम देता है कि आपने चलो इस मान के चलिए इस जन्म में आपने कम पुण्य करे हैं, ज़्यादा पाप किए हैं और आपका एक और जन्म दूसरा जब होता है तो ईश्वर आपको पूरा समय देते हैं ताकि आप अपने पुण्य बढ़ा लें और पापों को घटा लें, यानी एक टाइम देते हैं। और जो तभी एक बीच का जो है जन्म आपको दिया जाता है और तीसरा जब हुआ था जन्म, तब आपके काउंट होते हैं पहले जन्म के। तो यहाँ पर आप सुधार लेते हो तो आपको बहुत कुछ झेलना नहीं पड़ता। तो ऐसा चक्र चलता है, कर्मों का फल हमें मिलता है इस प्रकार से। तो ये प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा शायद उन लोगों को जो लोग कहते हैं कि इस जन्म में मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ये फल जो आपको मिल रहे हैं वो आपके पिछले जन्म के मिल रहे हैं। इस जन्म में आपको किसी का भी दिल नहीं दुखाना है, इस जन्म में आपको अच्छे कर्म करने हैं ताकि आपका अगला जन्म जो है वो उसमें सुधार आ सके, आपको अच्छे फल मिल सके, आपको अच्छा जन्म मिल सके। और सबसे पहली बात तो ये है, मानव का जन्म मिलना ही बहुत बड़ी बात है। ये पहला संकेत होता है कि ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ है, क्योंकि हमें एक मानव का जन्म मिला है। क्योंकि जानवर बहुत सी योनि होती हैं जिनका जन्म मिलता है, और यदि हमें ईश्वर के द्वारा हमें मानव का जन्म मिला है तो हमें ऐसा बिल्कुल यकीन कर लेना चाहिए कि ईश्वर की हम पर कृपा दृष्टि है। नाम जपने के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं, मध्यमा, पश्यंती। तो आज मैं बात करूंगी आप लोगों के साथ पश्यंती जो तरीका है वो बहुत ही मुझे पसंद है और ये तरीका आप लोगों को अपनाना चाहिए। जो लोग थोड़ा सा अपने शरीर से परेशान है, वो इतना सुबह उठ के पूजा नहीं कर सकते, परेशानी अपने शरीर को नहीं दे सकते और उनको लगता है कि हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, हमें धूप बत्ती लगानी चाहिए और हम नहीं कर पा रहे हैं, अपने मन में उनको ऐसा विचार होता है। तो ये तरीका उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है कि आपको एक मंत्र अपने जीवन में अपना लेना है। ये ओम नमः शिवाय हो सकता है, ये राधे राधे हो सकता है। अब ये तरीका बहुत ज़्यादा थोड़ा कठिन है, ये जितना आसान है देखने में लोगों को लगता है अरे एक जगह बैठ करके अरे एक नाम जपना ही तो है। ये तरीका ये बहुत टफ तरीका है, बहुत कठिन तरीका है, बहुत कम लोग इसको कर पाते हैं और यदि जिन लोगों ने कर लिया तो उनका जीवन तो सफल ही हो जाता है। मान के चलिए आपने राधा 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 नाम जपने का निर्णय ले लिया, आप राधा राधा नाम जप रहे हो। कुछ लोग लिख कर भी करते हैं, ये भी अच्छा है, आप कर सकते हैं। कुछ लोग मन ही मन राधे